क्वेश्चन दे रखा है टेन ए बराबर 3/4। तो आपसे पूछ रहे हैं कॉस ए बराबर व्हाट, यानी क्वेश्चन में ये कहता है कॉस ए का मान निकालो। तो सीधी सी बात समझो, यहाँ पे टेन जो लिखते हैं तो ये हो जाता है लंब और बट्टे का आधार। कहने का मतलब ये लंब का मान है और ये आधार का मान है। तो अब आपको यहाँ पे ये सोचना है कॉस होता क्या है, तो आधार और बट्टे का कर्ण होता है, आधार बट्टे का कर्ण। तो देखो तो यहाँ पे नीचे में क्या आ रहा है आधार के रूप में 4, तो यानी ऊपर में 4 वाला आंसर होगा। सीधी सी बात समझो, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि √3 है, ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ऊपर में क्या है 2 है। तो दोनों को काट दो, क्या उतना टेंशन लेना है। अब सीधी सी बात समझो, यहाँ पे हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण इज इक्वल टू √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे 3 × 9 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। कहने का मतलब के का मान कितना आ गया 5, नीचे में 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 है लेकिन यहाँ पे तो 3 है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा आपका। यहीं पे आंसर आउट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। कॉस ए बराबर आपको दे रखा है x, तब कहता है साइन ए का मान x के पदों में डैश डैश होगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे साइन और कॉस के बीच में आपको संबंध निकाल लेना है। ठीक है, ये संबंध हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए किस रूप में, कॉस के रूप में, तो कॉस को उस साइड में लेकर के जाओ। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको यहाँ पे पूछा है केवल साइन ए, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, तो साइन ए इज इक्वल टू √ का ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, √ ये रह जाएगा -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस है, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए का मान क्या है x। तो मैं यहाँ पे x² लिख दूँ क्योंकि कॉस ए का ही तो मान है ना x, तो उसके स्थान पे मैं तो लिख सकता हूँ x। तो आपका आंसर ये वाला होगा, देख लो √ में 1 माइनस x²। आपका ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर है। त्रिभुज ABC में आपको दे रखा है साइन A इंटू बी प्लस C/2 इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको ऑप्शन ABC का आंसर देना है, कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज दे रखा है ABC, तो यहाँ पे B और C ले लिया, बचा क्या A, तो A आएगा। सबके नीचे में 2 है तो A के नीचे में भी 2 आएगा, इसमें भी A/2, इसमें भी A/2, इसमें भी A/2, इसमें भी A/2, तब तो कोई फायदा नहीं है। अब दूसरे हिसाब से सोचो, यहाँ पे जो है साइन है, तो देखो साइन के नीचे में आपने याद किया किसका मान, कॉस का मान, अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पे जो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है जो कि साइन के साथ कौन चीज आएगा, कॉस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहीं पे कॉस लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी ये सही आंसर होगा। आपका क्वेश्चन दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 3/7, ऑप्शन डी 4/3। आपको A B C इसमें से एक चुनना है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो है 3 लिखा है, इसका मतलब ये लंब बट्टे आधार के रूप में है, तो कह सकते हैं ये लंब और ये आधार हो गया आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आधार हो गया आपका 4, लंब हो गया 3। तो चलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बट्टे का कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब का मान यहाँ पे तुमको दिख रहा है कितना 3, तो डायरेक्ट तुम 3 लिखो, अर्थात ऊपर में जो आएगा अंश के रूप में उसका अंश यानी अंश का मान जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। देखो तो इसमें है नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इनका काट दो। इसमें है नहीं है, क्या होना चाहिए 3, लेकिन इसमें है क्या 4, ये हो ही नहीं सकता, काट दो दोनों को। अब बचा मेरे पास आंसर ए और सी, इसी में से कोई एक होगा। अब ध्यान से एक बार और सोचिए, आपने ये जो मान लिखा ये किसका मान लिखा, लंब का। अब चाहिए आपको क्या, कर्ण चाहिए। तो चलो कर्ण निकालने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं, √ लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी नीचे में जो आएगा वो 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 है, इसमें नहीं है। आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपका इसका मान निकालना है, मान बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 0, बी में दे रखा है 1, ऑप्शन सी में दे रखा है -1 और डी में दे रखा है अपरिभाषित। अब ध्यान से देखते चलो, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए बस चुटकी का कमाल है। कैसे? तो ध्यान से देखो, 18 और 72 को जोड़ो, 18 प्लस 72 कितना हो गया 90, यानी 90 डिग्री। इसका मतलब कहीं न कहीं यह पूरक वाला होगा। चलो ठीक है, पूरक वाला नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक सूत्र पढ़ रहे होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर ये पढ़े होंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये तो पढ़े हैं, उसी के आधार पे हम ये सोचते हैं ये वाला नियम। तो जब ऊपर और नीचे ये दोनों का कोण का मान जोड़ने पर 90 आ जाए तो इस नियम का हमें ख्याल रखना है। कौन सा नियम? तो साइन और कोस जब भी आ जाए ये ऊपर नीचे कट जाता है। तो कटने के उपरांत समझ लो ये कट गया तो 1/1, यानी 1/1 बराबर 1 होता है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए है नहीं, बी है। चलो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। डी होगा ही नहीं, काट दो। डी सी होगा नहीं, काट दो। और ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, काट दो। आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन है 5 cos थीटा बराबर 3, तब आपसे मान पूछा जा रहा है 3 tan थीटा बराबर व्हाट। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 cos थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको ऑप्शन ए बी सी और डी ये दे रखा है, आपको इसमें से आपको आंसर बताना है। चलिए अब इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगेगा, बस थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता 5 से 7 सेकंड टाइम लगेगा, सीख जाएंगे तब। तो इनको हम हल करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए सोचिए, हम नहीं कर सकते, इसीलिए cos थीटा बराबर 3/5, इतना नहीं लिख सकते। इधर ये गुना है, इधर आएगा तो भाग नहीं होगा, होगा। अच्छा ठीक है, एक और बात बताइए, यहाँ पे जो cos थीटा लिखे हैं, cos थीटा का मतलब आधार बट्टे कर्ण लिखे हैं आपने, अर्थात ये आधार का मान हो गया और ये आपका हो गया कर्ण का मान। अब आपको निकालना क्या है? तो लंब निकालना है। लंब के लिए हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लंब निकालने के लिए लिखिए 5 से 25, 25 का 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और उसमें लगा दीजिए अंडर रूट, ये तो होता है लंब का मान। तो ये हो गया आपका कितना 16, 16 यानी 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है 3 tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और tan थीटा ये पूछ रहा है। चलो इनको रखते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम tan थीटा, यानी tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे का आधार। लंब का मान कितना दे रखा है आपको? चलिए यहाँ से हम निकाले हैं ये 4, और आपको क्या चाहिए अब? आधार। आधार देखिए तो कितना दे रखा है? यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। एक और बात बताइए, यदि मैं इनको तिर्यक गुना करूँ तो आपको क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा 3 tan थीटा बराबर 4, ठीक है। आपसे इसी का मान पूछा हुआ था ना, 3 tan थीटा का मान पूछा हुआ था। 3 tan थीटा का मान हो गया आपका 4 यानी 4। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी हाँ 4 दे रखा है, अच्छी बात है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए गलत, बी गलत, डी भी आपका गलत। आपका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, यानी
cos 90 डिग्री माइनस थीटा का आपको सूत्र बताना है, होता क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखा है। तो इनको याद करने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए दोस्त यार का फार्मूला। वहाँ पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। वैसे देख भी लेंगे, थंबनेल में लिखा होगा दोस्त यार का फार्मूला। वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इस तरह के सूत्र को याद करने का टेक्निक बताया है। आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए तो इनको हल करते हैं। तो देखो ये होता क्या है, ये हो गया cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर व्हाट। आपसे ये पूछा है डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है कॉस में से कुछ घट गया तो साइन, साइन में से कुछ घट गया तो कॉस, बस ये याद रखना है। तो चलिए किस में से घट रहा है, कॉस में से। तो कॉस में से कुछ घट गया तो क्या मैंने बोला, कॉस में से कुछ घटेगा तो साइन होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन। ठीक, अब ध्यान में ये भी रखना जरूरी है, यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ए घट रहा है तो यहाँ पे ए ही होगा। ऐसा मत सोचना बी होगा या सी होगा या डी होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए है तो ए वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन को। चलिए यहाँ पे हाँ यही बात दे रखा है, तो साइन ए और साइन ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होता है। तो ऑप्शन बी सी और डी ये क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, इनको काट दो, ये बेफालतू का दे रखा है आपको। क्वेश्चन दे रखा है कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अधिकांशतः जो होगा वह या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है जो कि कॉस 1 2 3 4 डॉट 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 दे रखा है 90 तक, आंसर कैसे निकालें। चलो ध्यान से देखो, मैंने बोला अब इसका जो आंसर या तो 0 होगा या तो 1 होगा, अधिकांशतः ये होता है। अब आपको सोचना है इसमें कितना डिग्री का मान आपने पढ़ा है। ध्यान से देखिए, संख्या रेगुलर है 1 2 3 4 5, तो आप कितना डिग्री का मान पढ़े होंगे। अच्छा 0 डिग्री तो है नहीं इसमें, 0 डिग्री आप पढ़े हैं लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, टेंशन नहीं लेना। चलो 0 डिग्री से पहले यानी आगे आप कितना डिग्री का मान याद करते हैं, 30 डिग्री का। अच्छा इसमें तो 30 आएगा क्योंकि रेगुलर संख्या है, देखो ना 1 2 3, ठीक है। अच्छा 30 आपको पता है तो क्या उससे फायदा है, नहीं फायदा है। तो चलो एक ऐसी संख्या खोजो जो कुछ न कुछ आपको फायदा देने वाला है। ध्यान से देखो, तो 30 पता है आपको, क्या 31 पता है, नहीं पता है, 32 पता है, नहीं पता है, छोड़ दो, ये वाला ऑप्शन नहीं पकड़ना। अब सोचो आगे की ओर बढ़ो, तो 45 पता है आपको, ठीक है, अच्छी बात है। 60 भी पता है, 90 भी पता है। अब आप यहाँ पे ये सोचिए कॉस 90 डिग्री का जो मान आता है वो कितना डिग्री होता है। उल्टा सोचिए ना, यहाँ से सोचना चालू कीजिए। इधर से हमको नहीं मिला तुक्का, इधर से तुक्का खोजो आप। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, साइन 0 और कॉस 90 दोनों 1 होता है मान, तो 0 डिग्री हो गया। हाँ यदि आपको मेरे हिसाब से मान सारणी आपको याद करना है, उंगली हिलाओ, मान सारणी लिखो, अर्थात मान लिखो। ये वाला आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, थंबनेल में लिखा होगा, उंगली हिलाओ, मान सारणी याद करो यानी मान लिखो, साइन कॉस का मान लिखिए, इस तरह से बना होगा। आप थंबनेल में देखिए और उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। बड़ा ही आसान शब्दों में मैंने मान सारणी को समझाया है और उनके मान को बस उंगली हिलाओ मान सारणी लिखो, इस तरह मैंने उनको समझाया है। तो आप वहां से जाकर के देखिएगा। फिलहाल बात करते हैं कॉस 90 डिग्री का। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इधर कुछ भी आए, इधर कुछ भी आए, ये 0 है आपका, इधर कुछ भी आ जाए तो किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। तो पूरे का मान क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो आपका ऑप्शन जाता है ए, आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा
आपके सामने क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, आप मान सारणी याद किए होंगे, आपको तो पता होगा कितना डिग्री के मान पे आपको ये कॉस और साइन दोनों बराबर हो जाता है, कितना डिग्री पे, ये आपको याद करना है। तो याद कीजिए 1 मिनट के लिए। शायद आप भूलते होंगे, भूल रहे हैं तो इससे पहले वही बात है, आपको अच्छी तरह से मेरे नियम अनुसार याद करना है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, उंगली हिलाओ, मान सारणी लिखो, ये वाला देखो थंबनेल बना होगा, ये फिर से जाकर के एक बार देखो, ठीक है। हाँ, और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस अपने चैनल को जो हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 है, इनको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो देते रहेंगे आपको समय पे मिलता रहे। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपको थीटा का मान बताना है, ठीक है। तो देखो साइन कॉस 45 डिग्री पे बराबर होता है, अर्थात 45 डिग्री पे बराबर होता है। टेन और कॉट जो होता है वह 45 डिग्री पे बराबर होता है, यानी कोई भी जो मान होगा ना बराबर बराबर की स्थिति में आपका आंसर 45 डिग्री ही होगा, ये सदा सत्य है 99%। ये बात याद रखना। साइन कॉस का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है, टेन कॉट का मान 45 डिग्री पे बराबर होता है, और सेक कॉसेक का मान जो होगा वो 45 डिग्री पे बराबर होगा, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, लेकिन हाँ पहले आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जाइए थोड़ा सा मान सारणी देख लीजिए मेरे कथनानुसार, उंगली हिलाओ, मान सारणी लिखो, ये वाला थंबनेल बना होगा, उनको देख लेंगे आप। चलिए तो इनको देखते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो आंसर मारो, आगे बढ़ो। ये सब क्या करना है बेवकूफ सब, इनको काट दो, कुछ सो काम नहीं इनका। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट, यानी टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है √3/2, यानी √3/2, बी में दे रखा है 10, सी में दे रखा है 1/3, डी में दे रखा है √3। तो सबसे पहले आप समझिए टेन 60 डिग्री का मान होता क्या है। तो टेन 60 डिग्री का मान, हाँ यदि आपको मान सारणी याद नहीं हो रहा है तो वही वाला जाके देखो यार। चलो तो छोड़ो उन सब बातों को, जाकर के देख लेना, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है √3। अच्छा √3 है, एक बात बता दो, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, यानी टेन स्क्वायर है तो तुम इनके मान का भी तो स्क्वायर करेगा, तो ये आपका स्क्वायर, ठीक है। इससे और ये कट जाता है तो आपका आंसर आ गया कितना 3। ऑप्शन में देखो ये तो है नहीं, ऑप्शन बी हाँ 3 दे रखा है, अच्छी बात है, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए काट दो, सी काट दो, डी काट दो, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 1 + cot स्क्वायर ए बट्टे 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले ये क्वेश्चन हल करने के लिए मौखिक आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए, जिसे आप लोग कहते हैं सर्वसमीकाएं, वो याद होना चाहिए। तो फिर वही बात मैं बोलूँगा, जाइए और त्रिकोणमिति का एगो फार्मूला होगा शॉर्ट ट्रिक वाला, शॉर्ट वीडियो देखिएगा मेरा वाला, उसमें आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो किस पे देखना है, त्रिकोणमिति का, बाय लिखना है HST क्लासेस, या फिर हेलो स्टडी ट्यूब 2.0 पे जाकर के आप सर्च कर लीजिएगा, उससे भी मिल जाएगा। बड़ा ही आसानी भाषा में, यानी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, पक्का 100% वह आपको याद हो जाएगा। तो चलते हैं इस सवाल की ओर। देखिए 1 + cot स्क्वायर है ना, 1 + cot स्क्वायर ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर ये, ठीक है, ये हो जाता है आपका ये, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। अब सुनो, फिर से सुनो, मैंने गलती से बोल दिया।
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए बट्टे ये ऊपर वाला का मान मैंने लिखा, ठीक है, इतना आप कह सकते हैं यहाँ पे जो है कॉसेक स्क्वायर ए बट्टे, अब इसका मान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर ए ये वाला आ गया। अब इनको देखिए कॉसेक जो है वो किसका उल्टा है? साइन का, यानी सीधा करूंगा तो साइन नीचे आएगा, अच्छी बात है, नीचे लिख लीजिए आप, साइन लिख लीजिए आप नीचे में, अच्छी बात है। और ये जो सेक है, सेक का उल्टा यानी सेक किसका उल्टा? कॉस का। इन उल्टा है पहले से, एक बार मैं और उल्टा करता हूं तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया। तो देखो आपका ऑप्शन यहाँ से देखो, मैच करके देखो, ऑप्शन सी मिल रहा है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आंसर हो गया। आपके सामने क्वेश्चन है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको इसका मान बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 1/2, ऑप्शन डी में इन्फिनाइट, अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, सिंबल में इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इस तरह को सवाल बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा छोटा वाला सूत्र याद होना चाहिए, वही दोस्त यार वाला, ठीक है। चलिए एक और बात और बता दीजिए, यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो अपने नज़दीकी दोस्त यार हैं उन्हें भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। चलिए तो सवाल की ओर चलते हैं। देखो मैंने बोला यहाँ पे दोस्त यार का फॉर्मूला, तो देखो दोस्त यार का फॉर्मूला होता क्या है, सीधी सी बात समझो। साइन में से घटा कॉस, कॉस में से घटा साइन, टेन में से घटा कॉट, कॉट में से घटा टेन, कॉसेक में से घटा सेक, सेक में से घटा कॉसेक, बस इतने बात है। मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में बोल दिया। सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी वही घट रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा ये दे रखा है, इनको आप लिख लेंगे सेक थीटा क्योंकि ये सूत्र से होता है, और ये इनको लिख लेंगे आप कौन चीज? कॉस थीटा। चलो सेक थीटा को 1/, कॉस थीटा लिखा जाता है, ठीक है लिखा जाता है, अच्छी बात है, इसका मतलब गुना होता है, गुना। अब ये हो गया इतना। अब ध्यान से देखो नीचे में नहीं कुछ तो 1 होगा, ये और ये कट गया, 1/1 बराबर आपका आंसर आ गया 1। ऑप्शन के अनुसार आप इनको ए बी सी चूज कीजिए। चलिए ऑप्शन ए में ही दे रखा है 1, यहाँ से आंसर 1 आया, ये आंसर हुआ। आप ऑप्शन ए को सही का टिक लगाएंगे, ये तो बेफालतू का दे रखा है आपको फंसाने के लिए, तो आपका आंसर ये वाला करेक्ट हो गया। आपके सामने क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यानी आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ऑप्शन ए में है -1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है इन्फिनाइट अपरिभाषित जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी में है 1 यानी 1। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मैंने बोला सर्व समीकरण याद होना चाहिए, आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो मेरा रेगुलर देखते रहिए, जितना भी है ना एकदम आसान सा सूत्र, सब खत्म। हाँ आपको जो परेशान लगता है वो आप हमें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सर आप इस पे शॉर्ट वीडियो बनाइए, ये वाला फार्मूला हमसे याद नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मैं स्पेशल आपका नाम दे करके मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं जिसका आपको सूत्र याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं सवाल की ओर। इसका आइडेंटिटी क्या है, तो ध्यान से सुनो।
इसका आइडेंटिटी ये याद रखो, ठीक है। एक में जब हम लोग टेन स्क्वायर ए जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है सेक स्क्वायर ए। ये वाला आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। कहने का मतलब टेन स्क्वायर ए में हम जब एक जोड़ लेते हैं तो हमें सेक स्क्वायर ए मिलता है। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे सवाल तो दे रखा है इस रूप में, देखो ये इधर आया है तब ना सेक माइनस हुआ है। चलो इधर लाते हैं, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, सेक इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस ना, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। एक बात बता दो, इधर प्लस था इधर आया तो माइनस ना, ठीक है। ये बेचारा प्लस एक है, उधर जाएगा तो माइनस का एक। देखो तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर आ गया माइनस का एक। आपसे यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ध्यान से देखेंगे ऑप्शन ए में आपका ये आंसर दिखता होगा, -1 यानी एक माइनस में, यहाँ पे भी माइनस का एक। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आए वही बात, केवल एंगल चेंज मैंने किया है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मैंने ए ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा -1। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आपके सामने क्वेश्चन है cos थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी में है √ साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऑप्शन सी में दे रखा है 1, और ऑप्शन डी में दे रखा है √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए बाबू, आपसे पूछ क्या रहा है वो आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी आपसे सर्व समीका जिसे बोलते हैं आप लोग, फर्स्ट यानी पहला ही सर्व समीका आपसे पूछ रहा है, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है आपको फंसाने के लिए, तो सावधान हो जाइए। चलिए अब इनको हल करते हैं। यहाँ पे हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपसे पूछ रहा है किसका मान, कॉस थीटा का। तो बस कॉस को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर को रहने दीजिए, जो इधर साइन स्क्वायर दिख रहा है उनको उधर भेजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिखो। इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, अच्छी बात है माइनस होगा। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को हटाएंगे, अर्थात जब हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर लग जाएगा इधर, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला आएगा। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। √ ये तो बेचारा ऐसे ही बेवकूफ़ बन रहा है, ये नहीं आएगा। हाँ चांस बनता है कुछ कुछ का, जैसे इसका चांस बनता है उसका चांस बनता है, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये है देखो तो 100% √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये देखो दोनों एक जैसे दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी तो बेफालतू में दे रखा है, और डी में भी आपका बेफालतू है, डी भी तो इसे बेवकूफ़ बन रहा है, ये 1 कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता है। चलो और आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है cos a बराबर 1/2, तो आपको मान पूछ रहा है 1 -2 cos स्क्वायर a का, ठीक है। अर्थात आपको 1 -2 cos स्क्वायर a का मान बताना है। चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है 1/2, ऑप्शन बी में 2/3, ऑप्शन सी में 1/4, डी में 1/3, ठीक है। चलिए तो अब इनको हम हल कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे जो है ना मान पुट कर दो, ये आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको भिन्न घटो ऊपर नीचे काटने वाला ये सब प्रोसेस आना चाहिए, तब ये आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है आपका 1 -2 cos स्क्वायर a का मान आपसे पूछ रहा है, अच्छी बात है। ये 1 -2 गुना
कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान आपको दे रखा है 1/2, तो मैं यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर करूंगा। ये मैंने होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कहने का मतलब कॉस ए का जो मान होगा ना उसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए का मान है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर है। अच्छी बात है। अच्छा, 1/1 इनको लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 गुना, पावर 2 का मतलब होता है 2 बार गुना, तो इनको 1/2 गुना 1/2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये और ये गया। अब ध्यान से देखो, एक अब माइनस हो गया 1/2। अच्छा, इनको आप भिन्न घटों से बनाएंगे, जी नहीं, आपको सोचना है। कैसे सोचना है, तो ध्यान से देखते रहो। ये मान लो 1 रुपया है, और ये 1/2 का मतलब होता है 50 पैसे, यानी 98 जिनको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 रुपया में से 98 घट गया, यानी 25 पैसा घट, सॉरी 50 पैसा घट गया, 50 पैसा बोलते हैं, सॉरी। ये जो है 1 रुपया माइनस 50 पैसा, आपको बचा कितना, 50 पैसा ना। 50 पैसों को क्या लिखते हैं, 1/2 ना, तो आप 1/2 लिखिए, यहाँ पे 1/2 आपका आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन के अनुसार आपको मैच करना है ए बी सी डी में। तो चलो 1/2, इसमें नहीं है काट दो, इसमें नहीं है काट दो, इसमें है नहीं है काट दो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आउट हो गया आपका।